लगातार जीत का सिलसिला कायम है और फिर एक बार मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले भी कई बार सरकार को कोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी है और लगातार लग भी रही है। दोस्तों, अब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। जी हां दोस्तों, इसके बाद आज ज्ञानवापी में नमाज जुमा अदा की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने वहां पहुंचकर नमाज पढ़ी। वीडियो देखेंगे तो आप भी हकीकत को जान जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट की फटकार के बाद अब आरएसएस ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि यह क्या हो गया, आरएसएस ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन यह सच है दोस्तों। आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किस तरह से जो मामला है वो छिड़ा हुआ है। कोर्ट में लगातार बीजेपी को फटकार लग रही है और फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जी हां दोस्तों, और कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है, जिसके चलते फिर मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है और मुसलमानों में खुशी की लहर है। आपने देखा वीडियो, और नफरतवादियों की हार हो गई दोस्तों। पिछले कई वीडियोस में आप देख चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी वालों को रोजाना कोर्ट से फटकार लग रही है, लेकिन बीजेपी वालों को इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता है। कभी कोई उसका साथ छोड़ रहा है तो कभी कोई छोड़ रहा है। जी हां दोस्तों, अब फिर एक बार कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है। बताते हैं आपको एक खबर के मुताबिक, जिसमें लिखा है कि कोर्ट ने मुस्लिमों की भावना का सम्मान रखा, नमाज की इजाजत दे दी है। हमारे भगवान भी तो वहां भूखे बैठे हैं, बोले अभी मुक्तेश्वर आनंद। जी दोस्तों, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला जहां एक तरफ न्यायालय में चल रहा है, वहीं अब संत भी मुखर होने लगे हैं। शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर भगवान मानकर पूजा करने की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, जो स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद है, उन्होंने शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर मानकर उसकी पूजा करने की बात कही है। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मुझे आदेश दिया है कि भगवान जी वहां प्रकट हुए हैं, यानी कि ज्ञानवापी में पूजा शुरू होनी चाहिए। तुम वहां जाओ और समस्त सनातन धर्मियों की तरफ से वहां पूजा शुरू करवाओ। वहां प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर भगवान की पूजा आराधना प्रारंभ करो। उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहां पर तैयारी करने के बाद शनिवार को भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं। उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें। जहां दोस्तों, यह शंकराचार्य जी के क्षेत्राधिकार में आता है। उनका यह फैसला और आदेश है कि भगवान आदि विश्वेश्वर जो प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाए। यह बात कही है स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद ने। जी हां दोस्तों, और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारे मुस्लिम भाइयों की भावना का ख्याल रखा। यह बात कही है अभी मुक्तेश्वर आनंद ने। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारे मुस्लिम भाइयों की भावना का ख्याल रखा है और नमाज पढ़ने से मना नहीं किया है। उसी तरह से हम हिंदुओं की भावना को भी समझना चाहिए था। जी हां, अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि जिस तरह से कोर्ट ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, वैसे ही हिंदुओं की भावना का भी ख्याल रखना चाहिए था। जी हां दोस्तों, और हमारे भगवान वहां भूखे प्यासे कैसे रहेंगे? अब विवाद तो पैदा हो गया ना। हम कह रहे कि शिवलिंग है, वो लोग कह रहे कि शिवलिंग नहीं है, यानी कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे थे शिवलिंग है, उनको भगवान की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए था। यह जानकारी जानकर आपको भी यकीन हो गया होगा कि किस तरह से बीजेपी की हालत खराब हो गई है। अब आपको एक खबर छोटी सी और बता ही देते हैं। आरएसएस ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों लंगोटिया यार आपस में लड़ कैसे गए, अलग कैसे हो गए? लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। अगर जब कल किसी ने मोहन भागवत का बयान सुना होगा तो वो समझ गए होंगे। यह बात दोस्तों खुद मोहन भागवत ने कही है। जिस तरह से बीजेपी वाले हर मस्जिद में शिवलिंग की बात कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लगाते हुए मोहन भागवत ने बोला है कि जो कि एक खबर में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं पढ़कर। मोहन भागवत बोले, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशें?
संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला है। यह बात बहुत बड़ी बात बोली दोस्तों ये मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि अब आरएसएस कोई भी मंदिर को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला है। हमको तो लगता है कि आरएसएस से अब बीजेपी को सीखना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही है कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा हम सबको मानना चाहिए, वो भले किसी के पक्ष में क्यों ना आए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके फैसले मानने चाहिए, उनके फैसलों पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। दोस्तों यह बात कही है मोहन भागवत ने। इस दौरान संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि रोज रोज एक नया मुद्दा नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है कि ऐसे कुछ प्रतीकात्मक स्थानों के बारे में हमारी कुछ विशेष श्रद्धा थी, लेकिन रोज एक नया मामला निकालना यह भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात तो बिल्कुल भी सही है कि अगर हर रोज मंदिर मस्जिद का मामला आता रहेगा तो हमारा देश जिस तरह से जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, फिर वहीं पर ब्रेक लग जाएगा और विदेशों में क्या छवि बनेगी वो तो आप खैर समझ रहे होंगे। जी हां दोस्तों, मोहन भागवत ने कहा कि हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। ये बहुत बड़ी बात मोहन भागवत ने बोली है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। उन्होंने कहा कि वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते हैं, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि अगर पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं है। जी हां, ये बात मोहन भागवत ने कही है कि हमारे यहां किसी पूजा का विरोध हम नहीं करते हैं, वो चाहे नमाज हो, चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वालों का साथ अब आरएसएस ने छोड़ दिया है और मुस्लिम भाइयों की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। जी हां दोस्तों, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं है। जी हां, यह बात मोहन भागवत ने कही है कि हमारे यहां किसी पूजा का विरोध हम नहीं करते हैं, वो चाहे नमाज हो, चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वालों का साथ अब आरएसएस ने छोड़ दिया है और मुस्लिम भाइयों की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। जी हां दोस्तों, इस स्टोरी पर आपकी राय क्या है कमेंट करके आप जरूर बताएं और मोहन भागवत का यह बयान कैसा लगा आपको यह भी जरूर बताएं, क्योंकि दोनों दोस्त कैसे जुदा हो रहे हैं, है ना, इसके बारे में क्या आपकी राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।